मुझे जानना है। जी। मुरली पे भी आएंगे। रहम दिल क्या है? थोड़ा सा क्या आप बोलूं मैं? प्रैक्टिस? हाँ जी, बिल्कुल। पता नहीं गलत बोलूंगी ठीक बोलूंगी, जो जितना सुन लेती हूँ उतना बोल देती हूँ। जो सुनना, सुनने वाला नहीं बताओ, मैं जो नहीं, जो समझ में टीचर ने आया। सुनाया है और मुझे समझ आया, हाँ, बस जो समझ में जितना आया वो मैंने बता। समझा है। हाँ जी। मैंने ये समझा कि रियलाइज करके हम्म। परिवर्तन करना, जैसे स्वयं को, हम्म। कि मैं रियलाइज करूं कि मैं कौन आत्मा थी, हम्म। मैं कौन थी, और अब मैं कैसी हो गई, हम्म। भगवान ने मुझे कैसे बनाया था। अगर मैं वो ये सोच के मुझे अब इस जन्म ऐसा नहीं रहना है, मुझे अपने आप हम्म। को परिवर्तन करना है, हम्म। तो मुझे अपने ऊपर रहम आएगा और मैं परिवर्तन करूंगी। तो ये मेरे को समझ आया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ईश्वर भाई। ओम शांति भ्राता जी। ओम शांति। मैंने इसमें ये समझा है रहम दिल में, मैं आत्मा अपने ऊपर भी रहम करूं, यानी अपने को भी वरदान देती रहूं और दूसरों को भी वरदान देती रहूं, किसी को श्राप ना दूं। मेरे मतलब किसी भी कर्म से किसी भी आत्मा का अकल्याण ना हो, जी, सबका कल्याण। सबका कल्याण हो। जी भ्राता। रहम दिल का अर्थ क्या है? कैसे बनेंगे रहम दिल? रहम अपने आप तो नहीं आएगा। ये रहम तो एक भ्राता जी। भाव है ना। हाँ जी। एक भाव है, हमारे अंदर का एक भाव, एक वृत्ति है। वो रहम हमारे अंदर कैसे जागृत होगा? रहम दिल कैसे बनेंगे? ये तो बात की स्टेज है कि अपने ऊपर रहम करना है, दूसरों के ऊपर रहम करना है। पर वो अंदर से कैसे आएगा कि भाई मैं एक्चुअली में रहम का भाव मेरे अंदर जागृत रहे, या रहम की वृत्ति मेरे अंदर सदा रहे? भ्राता जी, बनेंगे इसमें कैसे? जैसे बाबा हमारे ऊपर रहम करते हैं ना, हम्म। तो उसी से रहम का भाव जैसे आता भी है। बाबा इतना तो रहम करते हैं तो हमें भी दूसरों पर रहम करना। ऐसे नहीं हो पाता है। वो तो थोड़ी देर कभी याद रहेगा। और बाबा तो हम बन नहीं गए अभी। नहीं भ्राता नहीं बने ना। तो प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, उसको जब हम जानेंगे। जब हम अपने को पूर्वज आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हम्म। तो हम में रहम की भावना जो है वो जगती है कि जी। मैं हूँ, निमित्त हूँ। हाँ, बिल्कुल। जब हम पूर्वज अपने आप को समझते हैं, निमित्त समझते हैं, तो रहम की भावना जागृत होती है। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, सीमा बहन। सीमा अग्रवाल जी। ठीक से अमृत वेला करना, सुन, मुरली सुनना, निश्चय बुद्धि होना, अपने पर रहम करना है। हाँ ठीक है, ये अपने ऊपर हम रहम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हाँ रामबंश भाई। भैया ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, बाबा हमारे ऊपर कितना रहम किया, हमारे अवगुणों को नहीं देखा। हम्म। तो बाबा से हमने इतनी पालना लिया, तो बाबा भी हमको जिम्मेदारी देते हैं कि आप मेरे साथ मिलके विश्व परिवर्तन का कार्य करो और आत्माओं का कल्याण करो। जी। तो इस भावना से पूर्वजपन, और जैसे बहन जी ने बताया निमित्त भाव से बाबा की आज्ञा पर चलना, और फिर हमको अपनी कमाई जमा करना है बाबा की आज्ञा का पालन करके। तो नहीं, इस वो अच्छी बातें हैं। पर ये हमारा जो है, कभी कभी ऐसा हो पाता है, जी हम जब रहम दिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या 3 सप्ताह हम इसमें लगा रहे हैं, तो ऐसी हमारी वृत्ति बन जानी चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति बन जानी चाहिए कि हम जो है, हमारे अंदर ये भाव जो है जागृत अवस्था में रहे। जी जी। ठीक है ना? वो तो सही बात है, बाबा तो रहम दिल है ही। वो तो गुणों का सागर है। तो उसी से सब कुछ हमने सीखा है। हाँ रचना बहन, बताइए। एक्चुअली रहम वुड बी बाय प्रोडक्ट ऑफ लव। जहाँ स्नेह है तो ही यस। रहम आ सकता है। और जिससे स्नेह होता है
उसके लिए हम सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं। जब यस, वो प्रेम की भावना हमारे अंदर इमर्ज होती है तो रहम उसके साथ आता ही। यस। जहाँ प्रेम भाव होगा वहाँ रहम स्वतः ही होगा। एंड जस्ट जैसे हम कहते हैं हम अपने लिए रहम और सबके लिए रहम, तो स्नेह मेरा जब मुझसे होगा, व्हेन आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और जब औरों को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका उसका रिजल्ट जी, बहुत इन अच्छा। माई अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो काम किस पे करना है? स्नेह पर। स्नेह स्वयं पर। पर। स्नेह पे। स्नेह। स्नेह जब होगा तो रहम स्वतः ही होगा। स्नेह कैसे होगा, वो भी सोचने की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कविता बहन बताइए। कंबाइंड स्वरूप में होंगे बाप के साथ, तो जैसे बाबा है वैसे हमारा स्वरूप भी जिस जब होगा तब भी हम रहम कर सकते हैं ना, तभी वो तो जब बाबा के साथ प्रक्रिया हो गई कि कंबाइंड हम कर स्वरूप में सकते है। हैं, वो बाबा के साथ कंबाइंड होगा वो, तब रहम का भाव ऑटोमेटिक होगा। जी। पर तो उस प्रोसेस में भी एक सत्यता होनी चाहिए ना, एक सच्चाई होनी चाहिए। तो वो जी। उसके ऊपर हम वन बात मोर कर रहे पॉइंट हैं। हाँ भाई जी। जी, हम्म। अगर स्नेह को इमर्ज करना है या कोई भी गुण को हम इमर्ज करते हैं तो हम जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में जितना ज्यादा टिकते हैं तो हम्म। उसका भी बाय प्रोडक्ट ये है। लाइक अगर हम्म। हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिका लेते हैं, आत्मिक स्वरूप मीन्स कि हम अपने गुणों में टिके हुए हैं, मेरे हम्म। गुण जब इमर्ज हो जाते हैं तो वो देन प्रोसेस अपने आप होता है। यस। आई तो मीन दैट इज इस बात जैसे को, योग में अनुभव करते हैं। जी, इस बात को सभी अंडरलाइन कर लेंगे। रहम का भाव, रहम की वृत्ति केवल और केवल आत्मिक स्मृति में ही हो सकती है। जब हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज है, आत्मिक स्थिति की स्टेज है, केवल हम तभी रहम का भाव अपने अंदर इमर्ज कर सकते हैं, या हमारे अंदर आ सकता है। जब जब हमारे अंदर देह भान होगा या देह अभिमान होगा या इससे रिलेटेड कोई भी स्मृति होगी, तो हमारे अंदर रहम की भावना नहीं आ सकती। वो रहम नहीं होगा, वो या तो स्वार्थ होगा, या तो मोह होगा, या अन्य प्रकार का कोई अहंकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति हमारी होती है, केवल और केवल तभी ही रहम का सही अर्थों में वृत्ति हमारे अंदर या भाव हमारे अंदर जागृत होता है। ठीक है। अभी अगला सवाल आता है कि हम रहम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? मेरे अंदर आत्मिक स्मृति आ गई, मैं आत्मा के रूप में अपने आप को समझने लग गया या लग गई, पर फिर भी जो है हम दूसरों पर रहम नहीं कर पाते हैं। हम सभी आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वो रहम का भाव क्यों नहीं उमज हो पा रहा है? या होता है तो कभी कभी हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो जाता है, अपने प्रति भी कभी कभी हो जाता है, बट कभी कभी होता है। क्योंकि हम उनको ना आत्मा समझ पाते हैं और ना ही ड्रामा की इनका यही पार्ट है, इसीलिए भी हमारा रहम नहीं जाता है उन पे। हम बिल्कुल। उन्हें पर्सनली लेने लग जाते हैं कि नहीं इन्होंने पर्सनली ले रहे हमारे हैं। साथ ऐसा किया है। यस, देवान आ जाता है। हम जी। जहाँ आत्मिक देवान आ स्वरूप में जाता है। भी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आत्मिक स्वरूप में भी हम निरंतर तो नहीं रह पा रहे ना। हाँ, आत्मिक स्वरूप में भी निरंतर नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है जी। तो फिर क्या करना होगा रहम दिल बनने के लिए? हाँ जी, सरोज बहन, क्या करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम जितना शांति। हम बाबा के साथ कंबाइंड रहने की कोशिश करते कि मैं हुई कंबाइंड बाबा के साथ, हम्म। तो रहम दिल रहता ही है, क्योंकि वो आत्माओं को जब हम ना आत्मा की तरह ही देखते हैं ज्यादातर, ऐसा नहीं 100%, लेकिन फिर भी। और ज्यादा मतलब कोशिश मैं ये कर रही हूँ आजकल कि बस बाबा और मैं, तो कुछ बाहर का
परिस्थितियां ज्यादा विचलित नहीं करती हैं, और कोई भी आत्मा उसके प्रति लगता है बाबा का ज्ञान दो इसको, बाबा को परिचय दे दो, बस बाबा का परिचय देने से तो रहम दिल हो गया ना। चलिए, आप मान लीजिए किसी को परिचय देने गए, ठीक है, जी। आप कंबाइंड स्वरूप में गए, उसने वहां जा करके आपको उल्टा सीधा बोल दिया कि क्या आप बता रहे हो, आप तो खुद ही भ्रमित हो, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो किसी ने बरगला दिया है, ये तो सत्य हो ही नहीं सकता, हमारे शास्त्रों में बात लिखी हुई है, और आपको दो चार बातें उल्टी सीधी सुना दे, तो क्या रहम आएगा? थोड़ी सी अभद्र भाषा में बात कर ले, या थोड़ी सी तेज भाषा में बात कर ले, तो क्या रहम आएगा? वैसे अब जब पूर्वजपन की स्थिति में रहेंगे तो रहम आ सकता है। मैं माँ, जैसे माँ का बच्चे के प्रति होता है, मैं भी जैसे बाबा कहते हैं जगत माता हो, भाई जी, इसकी जब अभ्यास अगर हो तो। शांति, जब हाँ जी। जब बाबा के प्यार में हम डूब जाते हैं, जब हम पूरी तरह बाबा के प्यार को महसूस कर सकते हैं, तब हम दूसरों के प्रति रहम होते हैं कि उनको भी परमात्मा प्यार मिले। बहुत और अच्छी बात है, जब हम स्नेह में बोलेगा, डूब जाते हैं। थोड़ा सा ड्रामा का ज्ञान भी काम करता है, जितना उस पर विश्वास अगर हम कर रहे हैं कि ड्रामा में पार्ट ऐसा है इसका, इसीलिए ये आत्मा ऐसा बोल रही है। हाँ नहीं, वो हम ठीक है, ड्रामा का पार्ट तो एक, वो तो हमारे को ज्ञान समझाता है, पर बात यहाँ पे रहम भाव की हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ करेंगे, क्या हमारे अंदर वो रहम भाव रह पाता है या नहीं रह पाता है? ओम यही शांति। मेरी चेकिंग है भाई जी, जब वो परिस्थिति आए और हम रह पाए तब ही हाँ, मेन तभी रहम बता वहां सकते हैं ना, होगा। बिल्कुल। जी। अभी हम देखें कि हमारे आसपास जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, मित्र संबंधी हैं, या जिनसे भी हम संपर्क में आते हैं, क्या उनके अंदर हमको दोष दिखता है? दिखता दोष है, दृष्टि रहती है। अगर दिखता दोष है। दृष्टि रहती है, तो इसका मतलब रहम भाव नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। अगर हमारी दोष दृष्टि है, अगर हम उनके अंदर खामियां देख रहे हैं, उनके अंदर हम विकार देख रहे हैं, या उनके अंदर हम कुछ भी देख रहे हैं जो कि हमें नहीं देखना चाहिए, या उनके प्रति हमारे अंदर कोई घृणा का भाव जन्म ले रहा है, या उसको हम देखते हुए लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें क्या हमारी रहम का भाव इमर्ज होता है या नहीं होता है? ये तो परिस्थितियां हमारे सामने आती रहती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं आती है, बिल्कुल अपने अलग आप को करके। अपने आप को समझाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, उसमें कोई बात नहीं है। भाई जी, बात, इसमें हाँ जी। ऐसा भी होता है कि अगर हम पहले से प्रिपेयर हो ना किसी किसी परिस्थिति के लिए, कि हमें पता होता है कि जो आत्मा है इसका स्वभाव ही ऐसा है, अगर हम प्रिपेयर होते हैं तो हो जाता है। अगर प्रिपेयर नहीं है और कोई अचानक आ जाए तो टाइम लगता है, जी बिल्कुल। तो काफी टाइम चला जाता है फिर तो। बिल्कुल, अगर आप माइंड प्रिपेयर करके गए हैं तब ठीक है, बट कई बार हमें ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि राह चलते कोई मिल जाते हैं और आपको कुछ सुना करके चले जाते हैं, तो उसमें हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है बेसिकली? ओम शांति भाई जी। हाँ चंद्र बहन बताइए। ओम शांति। बाबा तो इसी का प्रैक्टिस हम लोग को करने को बोल रहे हैं कि रहम रहम दिल हम कैसे बने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कोई कितना भी गाली दिया, कोई कितना भी उनके प्रति गलत भावना जागृत किया, हम्म। लेकिन ब्रह्मा बाप ने सबके प्रति रहम दिल बने। तो हम्म। उस तरह हमको भी बाबा बोलते कि सब आत्मा के गुण को देखो, अवगुण को मत देखो। उसके अंदर के जब हम अवगुण को देखने लगते हैं तब मेरे अंदर अहम भाव आ जाती है। अहम और बहम भाव भी बाबा बताए थे एक मुरली में, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्वरूप का सबसे पहला पुरुषार्थ किया। हाँ, सबको बाबा बाबा, ने लिख बाबा लिख रहमदिल कैसे बने, ये तो किसी को पता नहीं है। बाबा
बाबा तो एक एक अपने भी जितने फैमिली मेंबर थे सबको बाबा ने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया कि फलाना आत्मा है, फलाना सबसे बड़ा तो हम लोग को आत्मिक स्वरूप को बाबा ने प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे अंदर आत्मिक स्वरूप पक्का हो जाएगा तो हाँ, किसी को अवगुण को देख ही नहीं सकते, उसकी तो आत्मा। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि आत्मिक स्मृति का अभ्यास हमें पक्का करना और है। ब्रह्मा बाबा को सदा स्मृति था कि शिव बाप उनके ब्रह्मा बाबा ने, बाप ठीक है, वो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जी। कि उन्होंने ऐसा किया है, तो मतलब हम भी कर सकते हैं। बाकी हम्म। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया है, कितना गहरा पुरुषार्थ किया है, हम में से किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता है। हमारे सामने रहम ये हम था कि जरूर ब्रह्मा बाबा ने किया है, सबको पता है ब्रह्मा बाबा ने किया, पर कैसे किया है, कैसे किया। ओम शांति अंदर भाई जी। में भाई कितना जी उनके गहरा अंदर ना पुरुषार्थ मतलब किया वो होगा। लोभ की भावना नहीं थी। हाँ, नहीं, वो सब बातें ठीक हैं, पर इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी आत्मा इतना ऊंचा अवस्था कैसे प्राप्त कर लेती है, इतनी ऊंची अवस्था पे कैसे पहुंच गए ब्रह्मा बाबा, कितना गहरा पुरुषार्थ किया होगा तब जाकर के अवस्था पहुंचती है। कोई साधारण बात नहीं है जो हम कह रहे हैं, अभी क्लास में बात कर रहे हैं। तो इसका गहराई से हमें पुरुषार्थ करना होगा, आत्मिक स्थिति का हमें बहुत गहराई से पुरुषार्थ करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सत्यता में रहते हैं, हमारे अंदर सच्चाई तो हमारे अंदर अपनी सफाई के लिए होती है, पर जब हम सत्यता में रहते हैं, सत्यता अर्थात जब हम इस ड्रामा से परे रहते हैं, ड्रामा के अंदर नहीं, ड्रामा के परे रहते हैं, जब हमें विकारों का संपूर्ण ज्ञान होता है, जब हमें पता है कि मोहों से कितना नुकसान है, जब हमें पता है कि अहंकार से कितना नुकसान है, जब हमें पता है काम से कितना नुकसान है, जब हमें पता है क्रोध से कितना नुकसान है, भय से कितना नुकसान है, जब हम इन बातों के ज्ञानी हो जाते हैं और हमें ये सच्चाई पता चल जाती है कि आत्मा को इन विकारों ने मैला किया हुआ है, इन ये जो खाद आत्मा के अंदर पड़ी हुई है इसने आत्मा की शक्ति को कम कर दिया है, जब हम इस सच्चाई में रहने लगते हैं, इस सत्यता में रहने लगते हैं, तब हम दूसरी आत्मा को देखते हुए भी, उसकी सारी हरकतें देखते हुए भी हमारे अंदर रहम का भाव आएगा। हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि ये आत्मा भी परवश है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो अपने ब्राह्मण परिवार का ही है चाहे वो जो लौकिक रीति से देख रहे हो। जब हमें विकार का और आत्मिक स्थिति का, इसका क्या विकारों का प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर, इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जब हम अपने आप से देखने लगेंगे कि आत्माएं परवश हैं, उनको लिबरेट करना है, उनको इस जंजाल से निकालना है, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा तो हम रहमदिल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, हमारी दोष दृष्टि रहेगी ही नहीं। हम देखते हुए भी हमारे अंदर यही भाव आएगा, ये आत्मा परवश हो गई है, विकारों के वश हो गई है, रावण के वश हो गई है, माया के वश हो गई है। इससे ज्यादा हमारे अंदर दूसरा संकल्प चलेगा ही नहीं। तो मुख्य बात है जो हमें पुरुषार्थ करना है वो है सत्यता में रहने का, आत्मिक स्थिति में रहने का, और साथ साथ जो हमारे अंदर विकार हैं उन विकारों को अच्छी तरह से समझ करके अपने से दूर करने का, अपने आप को लिबरेट करने का। जब हमें ये रस आएगा, जब हम अपनी आत्मिक स्थिति मतलब अपने गुणों में, जो हमारे 7 गुण हैं, इन 7 गुणों का हम सुख लेने लगेंगे, इन 7 गुणों का हम आनंद लेने लगेंगे, जब इनमें हमारा रस हमें मिलेगा, तब हमें से ये जो बाकी विकार हैं छूटेंगे, नहीं तो फिर हमारे विकार नहीं छूटेंगे, नहीं हमको समझ में भी नहीं आएगा। और जो ये सुख होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है,
इसको पहचानना भी हमको पड़ेगा। कर्मेंद्रियों का सुख हमें बहुत जल्दी फील हो जाता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है, और बहुत डिपेंडेंट भी हैं हम उसके ऊपर। पर जब तक हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव गहराई से नहीं होगा, इसको हम सूक्ष्मता से समझेंगे नहीं, तब तक हम इनको नहीं छोड़ सकते। तो पुरुषार्थ हमें गहरा करना होगा, और ये जो स्थिति है बहुत ऊंची स्थिति है। ये एक दो बार की प्रैक्टिस से नहीं होगा। तो मूल बात पे हमें प्रैक्टिस करनी है। आत्मिक स्मृति, विकारों का पूरा ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। जितना जितना हमारे को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, उतना उतना हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उतना उतना हम इस ड्रामा के राज को समझ पाएंगे। सत्यता में रहना, ड्रामा से परे रहना। ड्रामा के अंदर रहेंगे तो कभी भी रहम दिल नहीं बन पाएंगे, बन ही नहीं सकते। भाई जी, चलिए, थोड़ा अतीन्द्रिय सुख को और डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा कि। अतीन्द्रिय सुख अर्थात जिनमें कर्मेंद्रियों का कोई भी प्रभाव ना हो। आप आत्मिक स्वरूप में बैठे हैं और आप उसका आनंद ले रहे हैं, आप उसका सुख ले रहे हैं। अपनी ही अवस्था का आनंद लेना, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। बाबा से मिलन का आनंद लेना, आज की मुरली में है स्नेह मिलन, उस मिलन का आनंद लेना। स्नेह मिलन कैसा होता है, उसकी गहराई में जाना, ऐसा आनंद लेना कि आपको फिर और किसी चीज की आवश्यकता ही ना हो। ऐसा सुख लेना जब आपको ना, जैसे बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, नींद फिट जाना, भूख प्यास ना लगना, कोई भी इंद्रिय आपको खींचे नहीं, ऐसे सुख की अनुभूति, ऐसी गहरी अनुभूति में चले जाना। वर्णन तो बहुत है, बाकी ये एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव की बात है। आपको स्वयं कई बार होता है, पर अब उस अनुभव को हम संजो के नहीं रखते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को ये अनुभव होते रहते हैं, पर हम उनको पकड़ते नहीं हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते। तो उसको ध्यान में रखेंगे, उस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख मतलब आत्मिक स्मृति का सुख, बाबा से मिलन का सुख, छोटे उसमें। तो आज मुरली के दो पार्ट हैं, एक सर एक नीचे से बात है। और, जैसे ड्रामा से परे आप बोले तो जैसे ड्रामा का ज्ञान तो होना चाहिए कि ड्रामा अनुसार हो रहा है, ड्रामा से यही परे मतलब। मतलब कि जो हम अभी हम इस जीवन में रह रहे हैं, ठीक है ना, इस जीवन में रह रहे हैं, इस जीवन में हम जो भी हम कर रहे हैं, यहाँ के आत्माओं के साथ हमारे जो संबंध हैं, उनके साथ हमारे जो कार्य व्यवहार के हिसाब से जो संबंध है, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, अपना कार्य किया, कार्य करके साइड हो गए, वापस साक्षी दृष्टावस्था में आ गए, तो मतलब ड्रामा से परे रहना। एक बार मैंने जब पहले एक बार एक्सप्लेन किया था, एक चित्र बनाया था जिसमें एक लाइन के ऊपर हम रहें, उस लाइन के ऊपर हम रहेंगे तो हम ड्रामा को देख रहे हैं, जैसे हम थिएटर में फिल्म देख रहे होते हैं, वैसे ही इस ड्रामा को देख रहे हैं, मतलब ड्रामा से परे रहना। हम ड्रामा के अंदर एक्ट में ना आए, ड्रामा को देखें, ये है ड्रामा से परे रहना। ठीक है। तो आज की मुरली में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो बाबा ने बताया वो है परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। जब बाबा ने हमें बताया कि आपको जाकर के अन्य आत्माओं को ज्ञान देना है, समझाना है, तो एक पॉइंट सुना करके वापस बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ।
सिर्फ जो है तर्क वितर्क नहीं करना है, एक पॉइंट सुनाना है, फिर बताओ कि भगवान कौन है, उसकी महिमा करो। कौन ये बता रहा है, बीच बीच में बाबा को की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए, किसने ये पॉइंट्स बताई हैं। तो एक पॉइंट सुना करके बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ, सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल बोल करके अब बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब यह पत्थर पानी होगा। बार बार स्नेह का पानी डालते जाओ, और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूपरेखा ही अलौकिक हो। जितना हो सके हम जब भी किसी आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं, तो हमारे अंदर व्यर्थ के संकल्प नहीं चलने चाहिए, लौकिक संकल्प नहीं चलने चाहिए। रहम का भाव कि ये आत्मा भी विकारों से मुक्त हो जाए, इसको भी इसका जो 5,000 साल पहले छूटे हुए पिता हैं वो मिले, ये आत्मा भी भगवान से वर्षा पाए, ऐसे ऐसे भाव अंदर हों, देभान के भाव ना हो। कई बार हमको लगता है कि भाई ये आत्मा जो है बहुत धनवान है, ये बाबा का ज्ञान समझ ले तो ऐसा हो जाए, या ये अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं तो अगर मान लो ये ज्ञान सुन ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे को आसानी हो जाएगी। इस तरह के भाव ना हो, स्वार्थ से संबंधित कोई भी भाव ना हो। हमारे परिवार का कोई चल पड़े तो हमारे को ये सुविधा मिल जाएंगी, इस भाव से हम किसी को ज्ञान ना सुनाए। ज्ञान जब सुनाए, आत्मा समझ करके सुनाए, रहम का भाव हो कि ये आत्मा विकारों से मुक्त हो, भगवान का वर्षा पाए। ये तब होगा जब हमारे अंदर दिल से ये निकलेगा, और वो तब होगा जब प्रैक्टिस होगी। तो सिंपल स्वच्छ रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो, मिक्सचैरिटी ना हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्हों में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जो आत्मा ज्ञान सुना रही है वो तो सुना रही है, उस भाव से सुना रही है, पर जो आसपास आत्माएं हैं, कई बार हम कॉन्फ्रेंसिस में जाते हैं, बीके बैठ जाते हैं, तो बीके जो बैठे हैं उन्हों के अंदर भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। ऐसे नहीं हो कि हमें क्यों बुला लिया, हमें हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, या हमें हमारी तो जरूरत नहीं थी, हमें तो सब पता है। नहीं, आप वहां पे गए हैं, आप वहां पे सहयोगी आत्माएं हैं। किसके सहयोगी हैं आप? वायुमंडल को बनाने के सहयोगी हैं आप। जो वो वातावरण जो बनाएंगे उससे उन आत्माओं पे प्रभाव पड़ेगा। दो चार ज्ञान की बात सुन करके, कोई तर्क की बात सुन करके किसी आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्माओं पे प्रभाव पड़ता है वायुमंडल से, आत्माओं पे प्रभाव पड़ता है हमारे भाव से, किस भाव से हम सुना रहे हैं। अगर हमारे भाव में मिक्सचैरिटी है तो दूसरी आत्मा पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने ही लॉजिक दे दें, कितने ही तर्क वितर्क कर लें, नहीं होगा। तो जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्हें में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे। रहम जो है वही कर सकता है जो स्वयं में भरपूर होगा। जो स्वयं में भरपूर नहीं है वो दूसरों पे रहम नहीं कर सकता। अंदर से हम खुद ही खाली हैं तो दूसरों पे क्या रहम करेंगे? खुद ही हम परेशान हैं, खुद ही दुखी हैं, खुद ही तकलीफ में हैं, तो दूसरों का रहम कैसे, दूसरों पे रहम कैसे हो पाएगा?
तो स्वयं को भरना है, स्वयं को भरपूर करना है। सबसे पहले स्वयं पे ही रहम करना है। जब खुद भरपूर होंगे तो दूसरों पे रहम स्वतः ही कर पाएंगे। रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो ये सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, यहाँ मुरली का एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब दूसरा है, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जाएंगे और फिर सबको स्नेह बांटेंगे। बाबा से मिलन मना करके जो सुख है वो अपने अंदर भर के जाएंगे और वो स्नेह फिर सबको देंगे। बाप का स्नेह, ऐसा स्नेह स्वरूप हो जाएंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। बाबा मिलन के बाद अब सभी ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे देखें, क्या उमंग उत्साह में खुशी में नाचते हैं। दिल में ही बहुत खुशी हो जाती है। तो ऐसा हमारी स्थिति सदा रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा मिलन मना रहे हो ना, मिलन स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्वपरिवर्तन। स्नेह मिलन अर्थात बाबा ने उसकी डेफिनेशन बताई। स्नेह मिलन का मतलब दृढ़ संकल्प द्वारा स्वपरिवर्तन। पक्का संकल्प करें कि हमें परिवर्तन करना ही है और सर्व के परिवर्तन में सहयोगी बनना। खुद परिवर्तन करें और सभी जो हमारे अन्य आत्माएं हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आवे। तो स्नेह मिलन का अर्थ है स्वयं में परिवर्तन और विश्व में परिवर्तन। यह है स्नेह मिलन की विशेषता। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, एक ही सबके संस्कार हो जाएं, तो क्या होगा? एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। जो भी जिससे भी हमें प्यार होता है, हमारा मन करता है हम वैसे बन जाएं। तो बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमारा स्नेह है, तो हमें भी बाबा के जो संस्कार हैं उनको अपनाना है, वैसा बनना है। यहाँ एक होना ही एक धर्म, एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेंट खत्म और कंप्लीट होकर के जाए। तो जो मिलन का सुख है, अब तो जिसे कहते हैं कि बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं, पर अव्यक्त मिलन का भी सुख तो है। कुछ समय बाद शायद ये भी ना रहे। तो अभी जो समय है, अभी जो मिला हुआ समय है, बचा हुआ समय है, उसमें ये सुख लेते रहें। और जितना ये सुख लेंगे उतनी उतनी हमारी कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। कंप्लेंट क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर खाली है। कंप्लीट हो जाएंगी तो कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। और कंप्लीट बनाने के लिए ये मिलन बार बार, अब थोड़ा सा समय रहा है, उसके बाद तो ये भी नहीं मिलेगा। तो जितना समय है उसको सफल करें। कई बार ऐसा लगता है कि अभी हम आराम से, हमें मुरली मिलने को मुरली सुनने को मिल रही है, बाबा मिलन हो रहा है, क्लासेस मिल रही हैं। पर मान लो एक दिन ये बंद हो जाए,
इंटरनेट बंद, क्लास, घर से अब बाहर नहीं जा पाओगे, सुन नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। तो जो कई बार होता है ना कि जो बिछोड़े का के बाद जो तड़प होती है, वो तड़प अंदर ला करके बार 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 बाबा से मिलन मनाए। तो जब ये मिलन होगा तो सुख अपने अंदर आएगा, आत्मा भरेगी, भरपूर होगी, और सब उल्लास में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। अविनाश भाई, एक चीज बोलूं? हाँ जी। आपने जो बताया कि आत्मिक स्वरूप में हमें रहना है, सत्यता आत्मिक स्वरूप में, तो अगर हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो उतना ही हम परमात्मा स्नेह का भी अनुभव करेंगे, वो भी होगा। और जो जिम्मेदारी बाबा ने दी है, सौंप रखी है, उसकी भी स्मृति हमारे अंदर होगी। और जो बाबा की शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां, वो भी हमारे अंदर रहेंगी। तो और उनका अनुभव करेंगे हम, तब हमारे अंदर रहम दिल का भाव आएगा। मतलब मुझे आत्मिक स्थिति में ही रहना है ज्यादा। जी। ठीक, थैंक यू। जी, और कोई प्रश्न? चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते। तो 1 मिनट भाई जी, तो इसके लिए हमने जो प्रैक्टिस की वो तो मैं शेयर करती हूँ, पर आपके हिसाब से क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? जैसे बहन ने बोला आत्मिक भाव, राइट, हम उसको करते ही जा रहे हैं, पर वी नीड टू जैसे चेंज समथिंग। जैसे मैंने बताया कि रहम दिल का भाव हमारे अंदर तब आएगा जब हम सत्यता में जिएंगे। अभी हम झूठ की दुनिया में जीते हैं, देहभान की दुनिया में जीते हैं। आत्मिक स्थिति में मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, दूसरे वाली आत्मा है। आत्मा बहुत गहरा पुरुषार्थ है। आत्मा के अंदर विकार है, खाद है, आत्मा की किससे अटैचमेंट है, किससे नहीं है, कहाँ बंधनों में फंसी हुई है, उसको क्या मिलना चाहिए, ये सब आत्मिक स्मृति में आता है। आत्मिक स्मृति का बहुत विस्तार है। खाली हम ये कहें कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, नॉट इनफ। नॉट इनफ, नॉट सो इनफ। व्हाट आई फॉर दीज फ्यू डेज, मैं आत्मा, मैं अपनी सतो प्रधान स्थिति मेरी कैसी है उसको फील में लाना, हाँ। बार बार उसकी प्रैक्टिस, दैट्स ऑल आई डिड। Yes. साथ में जो मैंने बताया कि जैसे ड्रामा को देखना, हाँ साक्षी, ठीक है। अपने आप को एक्टर समझना कि इस समय मैं एक्टर, ये रोल प्ले कर रहा हूँ। हम रोल प्ले करते हैं और पार्ट बजाते हैं। हम हीरो पार्ट धारी हैं, इस ड्रामा के हीरो पार्ट धारी हैं। और हमारा जो अभी जीवन चल रहा है उसमें अलग अलग रोल निभाते हैं, चाहे वो माँ का, चाहे वो पत्नी का, चाहे बच्चे का, चाहे अन्य प्रकार के रोल अलग अलग निभा रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं एक्टर हूँ। राइट। मेरा एक्चुअली पार्ट जो है वो विश्व परिवर्तन का है। फिर इस ड्रामा को देखना, जो चल रहा है ऑब्जर्व करना। चाहे तो अगर कोई थोड़ा ऊंचे स्थान पे जा सकते हैं तो ऊंचे स्थान पे जा करके, चाहे तो बिल्डिंग की छत पे जा करके, छत या घरों की छत पे जो भी अवेलेबल है, पूरी दुनिया को देखना। कितने सारे घर हैं, कितनी सारी कहानियां हैं। हर आत्मा के साथ एक कहानी चल रही है, हर आत्मा के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अपने आप को बेहद में ले जाना, बेहद की स्मृति रखना, इससे आत्मा भरपूर होगी। और जब भरपूर होगी तब हमें पता चलेगा भी कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं। जब आत्माएं आपको अपनी बात बताएंगी तो खुद ही रहम आएगा ना, किस जगह फंसे पड़े हैं, किन चीजों में फंसे पड़े हैं जिनका कोई मोल ही नहीं है, व्यर्थ है, उन व्यर्थ चीजों में फंसे पड़े हैं। तो जब ये सत्यता आपको अपने आप पता लगेगी तो ऑटोमेटिकली रहम का भाव मिले, अपने आप आएगा। अब कोई हमारे सामने कोई भिखारी आता है तो हम उसको
तब हमारे अंदर रहम जागता है ना। हमें पता है भी इसको पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, वो हम देख रहे हैं। परंतु जो अगर हम ड्रामा के अंदर आते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमारी विस्मृति हो जाती है। फिर हमें नहीं दिखता कि भाई ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, ये क्यों है, वैसा क्यों है, जी अन्य प्रश्न उठते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें काम करना है। जी, थैंक ठीक यू। है। हाँ जी। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। हम शांति भाई जी।